आज की जो न्यूज है उसके ऊपर भारत में लोगों की दो राय हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि महिलाओं को आर्म्ड फोर्सेस में कॉम्बैट रोल भी दिए जाने चाहिए, जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि महिलाओं को कॉम्बैट रोल्स बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए। कई लोग तो ये भी बहस करते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के लिए बिल्कुल सेम क्राइटेरिया होने चाहिए और अगर महिलाएं पुरुषों के क्राइटेरिया को मीट करती हैं तो उनको भी सेम स्केल के ऊपर प्रमोट किया जाना चाहिए। ये डिबेट पिछले कुछ सालों से भारत में काफी तेज होते जा रही है, क्योंकि अब ये डिमांड की जा रही है कि इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जेंडर बैलेंस्ड बनाया जाए, महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव बिल्कुल ना किया जाए। वहीं हमने ये भी देखा कि कुछ वुमेन ऑफिसर्स तो परमानेंट कमीशन की डिमांड लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले गई थी और कोर्ट ने उनके अपॉइंटमेंट का भारतीय सरकार को आदेश भी दे दिया था, यानी कि वो कोर्ट में जाकर केस जीत गई थी। लेकिन ये भी एक अलग डिबेट का विषय है कि क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जेंडर बैलेंस्ड बनाना इंडियन आर्मी की एफिशिएंसी के लिए अच्छा है? क्या कॉम्बैट रोल्स में महिलाओं को इंक्लूड करने से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक सस्टेनेबल मिलिट्री पावर रह पाएगी या फिर नहीं? इस बात से कोई भी नहीं निकाल सकता है कि महिलाएं आज की डेट में हर फील्ड में पुरुषों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रही हैं। मगर क्या जेंडर इक्वालिटी टर्म को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में घुसाना चाहिए या फिर नहीं, ये अभी भी एक बहस का विषय है। लेकिन हमने देखा है कि वेस्टर्न देशों की तरह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने भी महिलाओं के लिए अपने दरवाजे काफी समय पहले खोल दिए थे। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में भी अभी कुछ विंग्स थे जहां पर महिलाओं की अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं की जाती थी। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं का रोल थोड़ा लिमिटेड था। लेकिन अब बदलते समय के साथ इंडियन आर्मी ने भी अपने आप को बदलने का फैसला किया है और अपने फीमेल ऑफिसर्स को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है। माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे मोदी गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और अब सरकार भी चाहती है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में बेटियों की भूमिका को प्रमोट किया जाए। अब क्योंकि सरकार इसमें इंटरेस्टेड है, कोर्ट इंटरेस्टेड है, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कैसे पीछे हट सकती है? रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन आर्मी के आर्मी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 108 फीमेल ऑफिसर्स को कर्नल रैंक के ऊपर प्रमोट करने का अप्रूवल दे दिया है। ये सारी वुमेन ऑफिसर्स इंडियन आर्मी की अलग अलग ब्रांचेस जैसे कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, आर्मी एयर डिफेंस सर्विसेज, ऑर्डिनेंस और इंजीनियर्स में थी और ये पहली बार किसी कमांड रोल के लिए प्रमोट की जा रही हैं। इसके साथ ही आर्मी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये भी डिसाइड किया है कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में 20 वैकेंसीज फीमेल कैडेट्स के लिए होंगी, जबकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए में एसएससी वुमेन ऑफिसर्स के लिए 80 वैकेंसीज होंगी। इसके अलावा आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो इंडियन आर्मी की एक फ्लाइंग ब्रांच है, उसमें वुमेन ऑफिसर्स को कमीशन करने की भी परमिशन दे दी गई है। टेनेंट कमांड असाइनमेंट्स में फीमेल ऑफिसर्स की सिलेक्शन भी इस समय ऑलरेडी चल रही है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे वेस्टर्न देशों के बाद अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भी जेंडर इक्वालिटी की ओर बढ़ रही है। लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या वुमेन ऑफिसर्स या फिर वुमेन ट्रूप्स को कॉम्बैट रोल में शामिल करने का फैसला बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? और उसके पीछे का क्या कारण है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।